दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच में कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में से असल मायने में बॉस कौन है? तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। देश को असल में 3 ब्रांचेस चलाती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। भारत सरकार लेजिस्लेटिव के थ्रू कानून को पास करवाती है और बिल बनाती है, और एग्जीक्यूटिव के थ्रू उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाती है, और इन दोनों से जुडिशरी का कोई भी नाता नहीं है। जब भारत सरकार कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का यूज करके उस डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के लाए हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। साल 2017 में भारत सरकार के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मनी बिल के तहत लोकसभा में लेकर आया गया था और पारित भी करवा दिया गया था, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अब ये एक कानून नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल का गार्जियन भी कहा जाता है, और यह सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना चाहिए। और वहीं भारत सरकार के पास एक ऐसी पावर भी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हुए आदेशों को लॉ मेकिंग के जरिए उनको ओवरटर्न भी किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1978 में शाहबानो केस। उस टाइम की भारत सरकार ने लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ओवरटर्न कर दिया था। इसका और भी कई सारे उदाहरण हैं जब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा है। कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत सरकार ने पहले ऑर्डिनेंस लाकर उसको ओवरटर्न कर दिया था, फिर लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करके उसको लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST एक्ट पर आए हुए फैसले को भारत सरकार ने एक बार बिल बनाकर उसको ओवरटर्न कर दिया था। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच में कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, और यह स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर होकर केस की सुनवाई करती है। उदाहरण के लिए भारत सरकार के द्वारा पास किए गए फार्म लॉज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई थी, लेकिन देखा जाए तो लेजिस्लेशन का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इस वजह से इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। दोस्तों, इसीलिए इस बात का क्लियर आंसर देना नामुमकिन है कि असल मायने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बॉस कौन है। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती को दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बॉस नहीं है। सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस के लिए पावर दी गई है और किसी एक को भी सुपीरियर नहीं बनाया गया है। दोस्तों, आप इंडियन पॉलिटी में और कौन से कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।